तो इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में है, जो कि ढोलक नगरी के नाम से जाना जाता है। और आज हम बात करने के लिए उतरे हैं कि 27 का सत्ताधीश कौन होगा। उसके लिए हम सीधी बात जनता से करेंगे और किस तरह के लोगों को राहत मिली है। 10 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हो चुके हैं, उस जब तक कैसा काम आपको लग रहा है, और आने वाले समय में अभी 6 महीने बाकी है, कैसा महसूस आप करेंगे और किसकी तरफ आपका रुख होगा? अपना नाम अमित सैनी है। अपना ढोलक का काम है। सैनी ढोलक इंडस्ट्री नाम से अपनी फर्म है। और जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई है, जो अमरोहा को एक नया मुकाम मिला है, वो माननीय योगी जी के नेतृत्व में मिला है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, विश्व के पटल पर एक अमरोहा को अलग ही पहचान मिली है। पहले कोई नहीं जानता था अमरोहा में क्या बनता है, लेकिन आज अमरोहा को पूरे विश्व के पटल पर एक पहचान मिली है। हर आप सर्च मान लो, अमरोहा काय की नगरी है, आज सबको पता चल जाएगा अमरोहा ढोलक की नगरी है, केवल ढोलक की नगरी है। और जो पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये योगी जी की देन है। आपने देखा होगा आजकल हर स्टेशन पर जहाँ के मुख्य प्रोडक्ट है वहाँ स्टॉल लगा होता है। ऐसी अमरोहा में भी एक स्टॉल है ढोलक का। आपने वो एक जो भी रेल ट्रेन गुजरती है, देखते हैं, बोले हाँ अमरोहा काय की नगरी है, अमरोहा ढोलक की नगरी है। जब से सरकार उत्तर प्रदेश में सरकार के 9.5 साल बीत चुके हैं, कार्यकाल को देखा जाए तो आप किस नजर से देखेंगे? जब से सरकार आई है, कार्यकाल बड़ा बेहतरीन रहा है और खासकर व्यापारियों के लिए बहुत बेहतरीन रहा है। 2017 से पहले व्यापारी आते हुए उत्तर प्रदेश में व्यापार करते हुए डरता था। पता चल रहा है कि मैं फैक्ट्री लगाने के लिए आया हूं, तो वहां के विधायक को, वहां के जो नेता होते थे, वहां कुछ चढ़ावा चढ़ाना होता था, उसके बाद ही व्यापार। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, जो गुंडे हैं, माफिया हैं, आज सब इस स्टेट से बाहर है। और योगी जी का कहना ये है, बोले जो मेरा व्यापारी यहाँ व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। सरकारी नौकरी हम किसी को नहीं दे सकते, ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन व्यापार से ही नौकरी दे सकते हैं। तो मेन फोकस योगी जी अभी भी आए थे 1-1.5 महीने पहले, उन्होंने बताया था, बोले अगर कोई भी किसी व्यापारी को दिक्कत होती है तो मुझे दिक्कत होगी, अगर कोई दिक्कत करने वाला मुझे बताओ, अगर उसे यमराज के पास पहुंचाएंगे। इसी तरीके से योगी जी के प्रति खासकर अमरोहा के ढोलक व्यापारियों का विश्वास बहुत बड़ा है। और सबका यही है, बोले जब से सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, एक व्यापारी जो पहले भय में रहता था, आज भय मुक्त है। बीते 10 सालों में अमरोहा की कैसी तस्वीर बदली है? कैसा आप लोग महसूस करते हैं? बीते 10 सालों में तस्वीर कैसी बदली? तस्वीर मैं समझता हूँ यहाँ तस्वीर तो इस कदर बदल गई है, आपने देखा होगा व्यापारियों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती थी रोडों की। पहले जगह जगह रोड टूटे हुए थे। आज दिल्ली हो या लखनऊ हो या कहीं भी हम शहर में जाते हैं, रोडों की कनेक्टिविटी इतनी है, अच्छी है, इससे व्यापारियों को बहुत फायदा होता है। जहां हम दिल्ली जाने में 5 घंटे लग जाते हैं, आज वहां दिल्ली 2 घंटे में चले जाते हैं। हमारा व्यापार का जो पूरा सेंटर है पूरे हिंदुस्तान का दिल्ली है, तो हम लोग दिल्ली एकदम चले जाते हैं। और जब जब रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो हमारे व्यापार भी बढ़ रहे हैं। तो ये योगी जी की देन है जो हमारे व्यापार बढ़ रहे हैं। योगी जी ने अभी युवा लोन स्टार्ट किया है, 5 लाख का लोन बिना ब्याज के लोन दे रहे हैं, युवाओं को लोन दे रहे हैं। और यहाँ हमारे ढोलक व्यापारी, कम से कम 60% ढोलक व्यापारियों ने इसका लाभ उठाया है। और आएंगे आपके पास। क्या नाम है? मेरा नाम जमील अहमद है। जमील अहमद जी, लगातार एक बात सुनने को मिलती है कि मुस्लिम विरोधी सरकार, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, ऐसा तो हमें कुछ महसूस नहीं होता है सर। यहाँ पर अमरोहा के अंदर तो यहाँ तो सब लोग मोहब्बत से और इखलास से रहते हैं। अपने व्यापार हमारा अच्छा चल रहा है, कोई व्यापारी में हमें कारोबार में भी कोई परेशानी नहीं है ऐसा। अब ये पहले की सरकार में आपकी सरकार में कितना अंतर आप देखेंगे? पहले की सरकारों का तो खैर नहीं, मैं इस सरकार के लिए कहूँगा कि कारोबार अच्छा चला है।
कारोबार हमारा ढोलक का बहुत बढ़िया चला है और फैसिलिटी भी अच्छी मिली है इसमें। तो कुछ बदलाव अमरोहा जिले का देखने को मिला आपको? अमरोहा के अंदर बहुत तरक्की है। आप देखिए रोडों पे निकल के यहाँ से सब तरफ को चीज चौराहे पे भी जाएंगे महसूस होगा कि हाँ वाकई हम अमरोहा उतरे हुए हैं। पहले अंधेरा रहता था चौराहों पे, आजकल पूरे सब चमका दिया है। हमारे माननीय चेयरमैन जी ने हर चौराहे को चमका के रखा है। सपा का गढ़ माना जाता था, महबूब अली लगातार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। और सीधी बात करें तो जब चेयरमैन बनी है बीजेपी की, उसके बाद से किस तरह का काम आपको देखने को मिला? काम अच्छा हो रहा है, काम में कोई परेशानी नहीं है। क्या कहेंगे, 2027 का चुनाव नजदीक है, आप लोगों को किधर आपकी नजर? हमारी नजर तो कारोबार की तरफ है। जो सरकार कारोबार पैदा करेगी उसी सरकार के पक्ष में है। जी भैया, क्या नाम है? मेहता वालम। मेहता वालन जी, कैसे देखेंगे लगातार मुस्लिम विरोधी बात की जाती है? ये तो चली आ रही है कहानी और ये चलती रहेगी। हमें तो अपने कारोबार से मतलब है, हमारे कारोबार बढ़ने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे कारोबार को, ढोलक के कारोबार को बहुत तरजीह दी है, बहुत ज्यादा तरजीह दी है। इतने 9.5 सालों में जो तरजीह हमें मिली है, इससे पहले सरकार में इतनी तरजीह हमें नहीं मिल पाई थी। जो हमारे कारोबार को अब तरजीह मिली है, इस टाइम पे बढ़ोतरी हुई है। जो हमारे बच्चे हैं, पहले हमारी तीसरी पीढ़ी इस काम में है, अब हमारी चौथी पीढ़ी भी ढोलक के कारोबार से जुड़ना चाहती है। क्यों जुड़ना चाहती है? इस वजह से जुड़ना चाहती है कि इसमें हमें तरजीह मिली, उन्हें दिख रहा है कि हमें इसमें कारोबार बढ़ रहा है, तो वो बच्चे भी हमारे इसी लाइन में आना चाहते हैं। लेकिन हमारी पहले सोच ये थी कि हम अपने बच्चों को इस लाइन से हटाएं। हम खुद दुखी थे इस लाइन में, लेकिन 9.5 सालों से हम इसमें खुशी महसूस की है। हमने कारोबार में अपने तरजीह ली है, कारोबार हमारा बड़ा है, तो हमारे जो अब बच्चे हैं वो भी इसी कोशिश में है कि हम भी इसी कारोबार में अपने बिजनेस यही करेंगे, अपने बड़ों का ही बिजनेस करेंगे। तो ये हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है, चौथी पीढ़ी की तैयारी शुरू हो गई है। अब ये बड़ी है, 9.5 साल में इस सरकार में हमें तरजीह मिली है, तो हम आपसे कह रहे हैं इस बात को। इससे पहले की सरकार में व्यापार नहीं मिली थी जितनी तरजीह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमें दी है। तो 27 में चुनाव नजदीक है, क्या चाहेंगे? अब चुनाव तो बस यही है कि जो भी सरकार, बढ़िया सरकार, कारोबार बढ़ाए हमारा। हमें तो सरकार ऐसी चाहिए जो हमारा कारोबार बढ़ाए। तो क्या चाहेंगे, योगी कारोबार से योगी जी आ जाएंगे, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। योगी जी आएंगे तो और हमारा कारोबार और बढ़ेगा। अभी 9.5 साल बढ़ा है, 5 साल भी और आगे बढ़ेगा। अखिलेश कह रहे हैं कि लगातार जो है 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, हमारी सरकार आने वाली, बड़ा दावा ठोक रहा है। तो क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग हमें इस सरकार में बिजली पे भी छूट मिली है, बैंकों से भी लोनों पे छूट मिली है बगैर ब्याज के। और अभी हमने एक टेंडर किया है, जो सरकारी टेंडर था उसको पूरे ढोलक वालों ने मिलके किया है। ढोलक का टेंडर था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के सारे उसमें सामान थे। लगभग 6 महीने वो काम चला है, 6.5 महीने, 7 महीने। तो हमें इसमें खुशी है कि दोबारा सरकार आए, दोबारा हमें काम देगी सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें काम देगी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी हमें काम देंगे। तो हमें तो यही चाहते हैं कि सरकार यही आ जाए और यही चलती रहे, अपने कारोबार बढ़ना चाहिए। तो मुस्लिम समाज भी इस बार साथ होने की संभावना बताए? संभावना है, दिख रहा है आपको भी, आप भी महसूस कर रहे हो इस चीज को, हम ही थोड़े महसूस कर रहे हैं, आप लोग भी महसूस करते हो इस चीज को। व्यापारी कितना सुरक्षित है? अब यहाँ पे चेयरमैन बने हुए हैं, बीजेपी के चेयरमैन है, मुस्लिम समाज से ही है। दोनों पक्षों ने मिलकर उन्हें चेयरमैन बनाया, जब भी वो चेयरमैन बने। ये तो आप भी समझ रहे होंगे, आप भी इस बात को। व्यापारी कितना सुरक्षित अपना आपको महसूस कर रहा है सरकार? तो बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। तो 2017 से पहले का अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो कैसा देखेंगे? ये अभी हमारे अग्रज जी ने बताया आपको, वही हमारा कहना है कि इस सरकार में हम खुशहाल हैं, कारोबार से अपने खुशहाल हैं। इस सरकार में बढ़िया कारोबार चल रहे हैं। मैंने आपको बताया चौथी पीढ़ी भी इन्वॉल्व होने वाली है। एक सवाल आपसे रहेगा कि 2017 से पहले किस तरह का आप लोग महसूस करते थे? कारोबार में आपको लॉस होता था? कारोबार में थोड़ी बहुत कमी थी, लाइटों के सिस्टम अच्छे नहीं थे कि लाइट कभी आ गई 4 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो उसमें तो ना तो लेबर को कुछ मिल पाता था, ना मालिक को कुछ मिल पाता था। अब 24 घंटे में 20 घंटे तो लाइट मिली जाती है, 22 घंटे तो लाइट मिली जाती है, बढ़िया चल रहा है। जी, आपसे एक सवाल रहेगा, महिलाएं और सुरक्षा को लेकर किस तरह का उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है? सरकार बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया चल रही है इस टाइम। बहुत ज्यादा जो भी अभी तक काम हुए बढ़िया हुए हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं हुई जी। अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो अब
सुरक्षा बहुत अच्छी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी टहल सकते हैं, पार्क में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम। 17 से पहले ऐसा था? न 17 से पहले ऐसा नहीं था। 17 से पहले बहुत दिक्कत हुआ करती थी, कभी कहीं वहाँ लड़की छेड़ दी, कभी इधर लड़की छेड़ दी तो देते बहुत। अभी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं बदलाव देखने को जी जी, बदलाव मिला, पूरा मिला। बात करते हैं आपके ढोलक से मशहूर आपका अमरोहा शहर है, किस तरह का आपका कारोबार चल रहा है, क्या बदलाव आपको देखने को मिला है, आप आगे क्या चाहते हैं? जी, सरकार उस तो ढोलक का काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कारोबार पहले से बहुत ज्यादा बढ़िया है। बस। तो क्या कहना चाहेंगे? 2027 का आपके सामने फिर एक बार रुख है, 2 बार तो सीएम योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं, तीसरी बार में आपके सामने 2 चेहरे हैं, एक अखिलेश, दूसरा योगी आदित्यनाथ, तो किसे चाहते हैं? योगी जी को अच्छा, आखिर क्यों चाहते हैं योगी? ये तो विकास अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ढोलक का काम बढ़िया चल रहा है जी। ढोलक का ही सब काम व्यापार बढ़िया चल रहा है, इसके अलावा और भी व्यापार या किसी सुरक्षा की बात करें, क्या सही चल रहा है? जितने भी काम थे सब बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही कैसी भी जी। यहाँ पे हमारे साथ मुस्लिम समाज के भी बुजुर्ग व्यक्ति है मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? नफीस अहमद मटिक। नफीस अहमद जी, कैसे देखेंगे उत्तर प्रदेश में आपके सामने 2 चेहरे हैं, किसे देखेंगे? चेहरे तो देखो ऐसा है, ये तो आती जाती माया है, आज तुम्हारे पास है कल मेरे पास। हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर देख लो, जो अच्छा काम करेगा उसी की वाहवाह है, बुरे काम की वाहवाह नहीं है। अब मैं बुरा करूंगा तो मैं करूंगा, आप अच्छा करोगे तो आप करो, हमें तो सिर्फ अच्छाई से मतलब है। जो कारोबार को देखेगा, जो पब्लिक को देखेगा, वही अच्छा है। तो कैसी स्थिति आपके कारोबार की उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रही है? नहीं, कारोबार अच्छा है, कारोबार बेहतर है, पहले से बेहतर है, कारोबार अच्छा चल रहा है। यूपी में किसे चुनना चाहेंगे आप? यूपी में जो भी कारोबार देगा। ये फिलहाल कारोबार किसने दिया है? नहीं, कारोबार तो योगी जी ने जब से संस्था संभाली है, जब से कारोबार दिया है, अगर योगी जी आगे को और कारोबार संभालेंगे, हम देंगे आपके साथ में। अच्छा, योगी जी के क्या खास काम आपको अच्छे लगते हैं? खास काम ये है कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके तुरंत जो है सुनवाई हो रही है, इसी से हमें अच्छाई लगी। बाकी जो दूसरी सरकारें थी, काम अगर कोई गलत हुआ तो सुनी नहीं सुनी, छोड़ दिया कानून पे। इसमें बस यही अच्छाई है कि तुरंत के तुरंत काम हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हमारी सरकार में मुस्लिम सुरक्षित था, आज सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम विरोधी सरकार बताता है, विपक्ष लगातार का निशाना साध रहा है। तो सुरक्षित तो ऊपर वाला रखने वाला है, ऊपर वाला रखने वाला, ऊपर वाला जिसके हाथ में देगा वही सुरक्षित रहेगा। अगर आपके हाथ में सस्ता दिए तो आप भी तो सुरक्षित करो ना, दूसरा क्यों करेगा? अब कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली भी देंगे। 300 क्या 500 दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आपके हाथ में नहीं है कुछ भी, आप नहीं संभाल सकते, तो क्या दोगे आप? जो कारोबार देगा वही सब कुछ देगा। कारोबार अच्छा है तो 300 नहीं 500 यूनिट भी हमारे लिए कुछ नहीं है। कारोबार अच्छा होना चाहिए, कारोबार अच्छा है तो जेब घर सही है तो वो भी देगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है, यहाँ लगातार महबूब अली विधायक, और उसके बाद से बीच में चेयरमैन बनी है नगर पंचायत अमरोहा की शशि जैन। शशि जैन के चेयरमैन बनने के बाद किस तरह की तस्वीर अमरोहा की बदली? बदली है, सड़कें भी अच्छी हुई हैं, व्यवस्था भी अच्छी हुई है, सब कुछ अच्छा है। प्रेसिडेंट जब से आए हैं, जब से अच्छा है, बुरा नहीं है। तो 27 का चुनाव नजदीक है, क्या चाहते हैं आप लोग? आप जो भी देखो जो सामने आएगा देखेंगे। फिर भी क्या चाहते हैं, अखिलेश या योगी आदित्यनाथ? नहीं तो जो काम के मुतालिक रहेगा हम उसके मुतालिक रहेंगे, जो काम के मुतालिक नहीं हम उसके मुतालिक नहीं। चाहे अखिलेश जी हो या योगी आदित्यनाथ। अंतर पूछूंगा, 2017 से पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में क्या अंतर देखना? अंतर है, बहुत अंतर है। किस प्रकार का अंतर? कारोबार का भी अंतर है और बच्चियों का भी अंतर है, बहुत अंतर है उसमें और इसमें बहुत अंतर है। उस टाइम बच्ची जो है सुरक्षित नहीं थी, आम आदमी सुरक्षित नहीं था, कहीं जा रहा वहाँ पिट गया, वहाँ जा रहा वहाँ पिट गया। इसमें यह है कि अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आदमी सुरक्षित घर तो पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस कर रहा है अपना सुरक्षित महसूस कर योगी सरकार। एक सवाल आपसे फिर रहेगा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, और पहले की सरकार में आपकी सरकार में सुरक्षा को लेकर क्या अंतर है? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार कह रहा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की सरकार में इस वक्त की बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्या कहें? नहीं, अखिलेश यादव जी का कहना ये बहुत गलत है, क्योंकि जो सुविधा महिलाओं की सुरक्षा मिली है सब लोग जानते हैं। जब से योगी जी की सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बहुत सुरक्षा है, उसका उदाहरण है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं
बोले अगर एक चौराहे पर कोई गुंडा महिलाओं को छेड़ता है तो दूसरा चौराहा मतलब यमराज का होता है। ये रियलिटी है, क्योंकि उन्होंने साफ कह रखा है, चाहे बेटी हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, उनको बेटी है, उसके साथ कोई गलत वो नहीं होने चाहिए। महिला आज देखा होगा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी जा रही है महिलाओं को दी जा रही है, और महिला भय मुक्त है। पहले मैं अपनी सिस्टर के साथ ही भी जा रहा हूँ तो लोग टूने कसते थे, आज किसी चौराहे पे ऐसा नहीं है कि टूने कसने वाला कोई नहीं है। जरा सा भी कह देती महिला मुझे छेड़ा, 112 पे कॉल कर दी, पता चला उसकी वहां से मरम्मत होना शुरू हो गई। तो आज जो माँ बाप भी वो बहुत खुश हैं, बोले हमारा बेटा धोखे से, कभी पहले के मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव को कह रहे हैं, बोले लड़कों से गलती हो ही जाती है, लेकिन योगी जी ने बता दिया अगर जो गलती होगी तो आपको भरपाई करने पड़ेगी। आज माँ बाप यूं खुश हैं, उन्हें पता है, बोले हमारा अगर बेटा गलत करेगा तो उसकी मरम्मत हो जाएगी। तो अपने जो आज के माँ बाप है, बेटे को कह देते हैं गलत काम से दूर रहना, अपने काम पे ध्यान रखना। जीरो टॉलरेंस की नीति क्या मानते हैं? हाँ, यही जीरो टॉलरेंस की नीति है। आज गुंडागर्दी, जैसे जमीन माफिया होते थे पहले प्लॉटों पर कब्जे कर लेते थे, आज कहीं आपको दिख नहीं रहा होगा। बोले हाँ कोई कब्जा कर रहा है, जिसके जमीन के कागज हैं वो उसी पे जमीन मिलेगी। सपा सरकार में होता था जो खाली प्लाट है वो बड़े वाले समाजवादी का था, आज ऐसा नहीं है। चाहे बीजेपी का हो, यहाँ कोई नहीं है, जिसका चाहे जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ सरकार। बात करते हैं, पुलिस का लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। कोई अपराधी अपराध करता है, उसके बाद उसको ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गोली मारकर उसको जेल भेजा जाता है, क्या कहेंगे उसमें? ये बहुत अच्छा काम है, और जो माफिया हैं, गुंडे हैं, उनके लिए एक सबक है। बोले अगर आप गलत काम करोगे, चाहे गलत काम करने वाला विकास दुबे है, चाहे नरेंद्र चौधरी है, या हरेंद्र, आपने देखा होगा गाजियाबाद का बड़ा बदमाश है, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी है, मुख्तार अंसारी, बख्शीश किसी के लिए नहीं है। जो गलत काम करेगा उसे गलती अंजाम भुगतना होगा, उसे दंड मिलेगा। ये नहीं है केवल एक जने को दंड मिल रहा, जो भी गलत करेगा, जो कारोबारी है, जो अच्छे मुस्लिम, आपने देखा सारे लोग मुस्लिम है, कारोबारी है, सब खुश है। पहले क्या होता था, रंगदारी चलती थी, आज कोई रंगदारी नहीं है। आज किसी तरीके का व्यापारियों में है नहीं है। पहले पता चला मैं 20,000 जेब में लेके जा रहा हूँ, ये पता नहीं था दूसरे चौराहे पे मेरे साथ क्या हो जाएगा। यहाँ अब से 2016 की घटना है, इसी लाइन पर हमारे मजदूर जाते थे तो उनकी 2-3 दफा साइकिल छीन ली थी और उन्हें बांध के बराबर में खंती में गिर देते थे। आज कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर कहीं ऐसी घटना छुटपुट की हो जाती है तो वहां का दरोगा सस्पेंड हो जाता। आज ये फर्क है। पहले तो हिस्सा बंटवारी चलते थे। मेरी 2013 में दुकान कटी थी तो दरोगा ने पूछा था तेरा बैच नंबर क्या है, उसने जो चोर हमने पकड़ कर कोतवाली में दे दिया था उसने बताया, बोला मेरा बैच नंबर 33 है। इस तरह की गुगाई चलती थी। आज कोई ये बैच नंबर नहीं मिलेगा आपको। जो अगर चोरी है उसे सजा सख्त वाली मिलेगी। इसलिए आप योगी से संतुष्ट हैं? तीसरी बार क्या चाहते हैं? देखिए, तीसरी दफे भी हम चाहते हैं योगी जी की सरकार बने। क्योंकि सरकार क्यों चाहते हैं हम लोग यूं चाहते हैं क्योंकि उनका जो कुर्ता है उसमें जेब नहीं है। जिस कुर्ते में जेब होती है उस जेब का पता ना वो कितनी गहरी होती है। अखिलेश कह रहा है पीडी, आप तो सैनी है, वो कह रहा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ है तो पीडी है तो अपने साथ लेके जाने की बात करना। बड़ा दावा भी ठोक रहा है सरकार में आने का। ये सब ढकोसलेवासी है। उन्होंने देखा है केवल कुछ नहीं केवल वो गुंडागर्दी करवाना चाहते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करवाना चाहते हैं। आपने देखा होगा, आप चाहे मुख्यमंत्री आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, या 2020 से राशन मिल रहा है। यूपी में लगभग 17 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। कोई हिंदू मुस्लिम देख के राशन नहीं मिल रहा, बराबर सबको राशन मिल रहा है।
चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना को मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। अमरोहा में लगभग पीछे जो मकान आए थे 4192 मकान आए थे, जिसमें 3200 मकान मुस्लिम समाज को मिले हैं। क्या योगी जी ने कोई इसमें राजनीति थोड़ी करी है? योगी जी का कहना यह है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास।